Good morning, student. Today we will start the chapter number 2, polynomial. Introduction. We read introduction. You have studied algebraic expression, their addition, subtraction, multiplication, division in earlier classes. You have also studied how to factorize some algebraic expression and you can recall the algebraic identity. हम algebraic आइडेंटिटी हम ये जानते हैं, ये इस एडिशन में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है और मल्टीप्लाई में भी होता है। ठीक है, तो इनको हम रीड कर ही चुके हैं। जैसे आप पढ़ते थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में दिया है, हमें एक्स के फॉर्म में दिया है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहता है। तो इसमें हमें पढ़ना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से उसका मीन्स जो है पॉलिनोमियल का, वो पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म, है ना। और जो टर्म्स होती है वो किससे मिलके बनी है, वेरिएबल से और कोफिशिएंट से मिलके बनी हुई है टर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कॉपी में कि पॉलिनोमियल के मीन्स क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। तो वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल हमारे होते हैं एक्स वाई जेड और कोफिशिएंट क्या होते हैं वो हम यहाँ रीड करेंगे। जैसे वेरिएबल हैं, वेरिएबल हमारे क्या हो गए, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, या ए बी सी हो गया, ए बी सी, है ना, या टी हो गया, जो भी हैं ये अल्फ़ाबेटिकली जो हमारे रहते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। और कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, जो कि किससे मिलके बनता है, वेरिएबल से। जैसे कि सपोज़ आपने देखा होगा ना, यहाँ जैसे 5x लिखा हुआ है ना, या 2b लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या मतलब, वेरिएबल के साथ हमने क्या मिलाया है, कोफिशिएंट। तो हम ये बोलेंगे कि x का कोफिशिएंट कौन है, 5 है। तो पॉलिनोमियल हमारा किससे मिलके बनता है, वेरिएबल से और कोफिशिएंट से, है ना। यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लिख लें जैसे कि 5x है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्म्स हो गई, है ना। और इसी से मिलके हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम 2.2 में देखेंगे नोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का बताना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है 2x, है ना, तो 2x एक वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, x है। तो ये कौन सा हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 3x, तो ये भी क्या हो गया, वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल लगा है ना, x लगा हुआ है। यदि दो होंगी, जैसे दो वेरिएबल का बोलेंगे तो प्लस y हो जाए या प्लस z हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। यहाँ पे यहाँ ये देखिए इसको, नाउ कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट, व्हाट इज द पेरीमीटर, हाउ मच द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। Each side is 3 units, so it is the perimeter is 4 into 3, 12 unit. What will be the perimeter of each side of the square is 10 unit. The perimeter of 4 into 10 is 40 unit. In case the length of each side x, the perimeter is given by 4x, so that the length of the side is variable, the perimeter variable। इसमें होता है कि एक हमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की कितनी साइड है जानते हैं आप, स्क्वायर कितने की साइड कितनी होती है, 4, है ना। और साइड कितनी दी है, एक साइड उसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 3 है, फिर दूसरे भी 3, तीसरे भी। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइड रहती है ना स्क्वायर में, 1 2 3 4, है ना। तो 4 इंटू कितना कर देंगे हम, 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 यूनिट, है ना। तो जैसे कि ये पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे नीचे, इन पॉलिनोमियल द 2x² + 2x एक्सप्रेशन x² 2x आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल इज 3y² आर द 3। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है x² और 2x दिया है, तो x² एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें कितने दिए हैं, 3y² + 5y + 7, कितने टर्म्स दिए हैं यहाँ पे, दिए हैं हमें 3 टर्म्स, 1 2 3, तो ये 3 टर्म्स का हो गया। 3y² 5y
5/2 एंड 7, 3 टर्म्स हो गई ना। कैन यू राइट द पॉलिनोमियल इन दिस पॉलिनोमियल इज 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गई। ठीक है, कोफिशिएंट आपको बता ही दिया है, जैसे कि x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 4 हो गया। अभी हम देखेंगे वन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं। जैसे एक टर्म्स दिया है आपको, है ना, तो एक टर्म्स दिया है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2x, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन मोनोमिलियल, है ना। और जिसमें 2 टर्म्स दिया हो, जैसे x² + y दिया हुआ, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, बाइनोमियल, 2 टर्म्स दी हुई हैं। और इसको देखेंगे हम, x² - का x + 7, ये क्या होगा, ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे डिग्री। तो डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्रीज क्या होती हैं, जैसे कि x है ना, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ शो होती है हमारी, तो डिग्री यहाँ कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 2y दिया हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे हमें दिया है 7x², तो ये जब दो इसकी डिग्री होगी, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। यदि यहाँ पे हमें कितना दिया हो, 5 क्यूब दिया है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और कांस्टेंट के लिए यदि x की वैल्यू 0 दी हुई होगी तो वो क्या हो जाता है, 1, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are the not give reason for your answer। तो ये हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये देखो एक ही वेरिएबल दिया है, x का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल का है, एक एक वेरिएबल है ना। यहाँ y के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ x के फॉर्म में दिया है। ठीक है, यहाँ हमें कोफिशिएंट बताना है सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ हमें डिग्री बताना है। डिग्री आपको मालूम है कि जो सबसे हाईएस्ट होती है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट किसकी दिख रही है, जैसे x³ दिख रही है, तो x³ इज़ द हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। इसको कंप्लीट करिए एक्सरसाइज को, फिर नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।